नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। आज इस ऑडियो सेशन में या ऑडियो बुक में इंडिया में फर्स्ट टाइम इसी गर्मी के सीज़न में आपके घर में अगर बर्ड्स है, चाहे छोटे बड़े कोई भी बर्ड्स हो, पैरोट्स या स्पैरो ग्रुप का कोई भी किस्म का बर्ड्स है, तो उसको देखभाल कैसे करोगे, क्या उसका प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन किस माध्यम से हम लोग करेंगे, होम्योपैथी, एलोपैथी या नेचुरल, हर चीज़ के बारे में हम लोग मालूमात देंगे। मतलब हम खुद मालूमात देंगे आपको। इस ऑडियो सेशन से बहुत कुछ सीखने को, जानने को और महसूस करने को मिलेगा, इतना तो तय है। और एक खुशकिस्मत है जो लोग शांतनु बर्ड्स केयर चैनल का सब्सक्राइबर हो या पाखिर विद्यालय में उसी का जो बंगाली वर्जन है सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों का एक गर्व होना चाहिए जो आपका भाई या आपका कोई भी हो, जिस परिचय से हमको आप देखते हो। इंडिया में पहली बार ऐसे कुछ ऑडियो बुक बोलिए, ऑडियो सेशन बोलिए, यूट्यूब म्यूज़िक पे एंड स्पॉटिफाई जैसे पॉपुलर ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग या ईयरिंग चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है। ये सेशन दोनों प्लेटफॉर्म में लॉन्च हो रहा है, यूट्यूब म्यूज़िक एंड स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव ऑडियो पॉडकास्ट। तो दोनों प्लेटफॉर्म में जिसको जो प्लेटफॉर्म सही लगे उसमें ज़रूर सुनना। लेकिन इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले दो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नंबर 1, V+ गोल्ड प्रीमियम 5 टूल्स एंड V+ 4X जो लोग यूज़ नहीं किए हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से अब लोग जूझ रहे हो। बर्ड्स के तरह तरह का लिवर प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, ब्रीडिंग प्रॉब्लम, बच्चा मर रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन V+। जो लोग आज के डेट में, क्योंकि V+ सिर्फ आज का डेट में एक प्रोडक्ट नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है। लोग ढूंढते हुए मेरे पास आते हैं V+ लेने के लिए। और अगर स्टॉक मानो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये तो मेरा घर का प्रोडक्ट है, खुद बनाता हूँ, तो पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं। अगर आपको भरोसा है शांतनु बर्ड्स केयर चैनल पर नॉलेज के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट ट्राई करके ज़रूर देखना। आशा करता हूँ आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है से आज के डेट में यूट्यूब में सिर्फ बर्ड्स के ऊपर नहीं, मैं कुछ मेरा भीतर में जो स्किल्ड नॉलेज है जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कुछ पैरासाइकोलॉजी अगर आप लोग जानते हो या इसका नाम सुने हो, तो पैरानॉर्मल केयर एंड बंगाली में और एक चैनल है आलोर आराले, ये दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या ऐसे पैरा साइंस में बिलीव करते हो तो ये चैनल ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ज़बरदस्त काम कर रही हूँ। रियल लाइफ घटना या रियल लाइफ स्टोरी और ख़ुद के साथ साथ खुद का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, इसीलिए बोल पा रही हूँ। और एक है मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ बर्ड्स, क्योंकि मैं एक बर्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ह्यूमन साइकोलॉजी को बाखूबी में समझता हूँ। तो इसीलिए आज के डेट में मेन जो समस्या है वो है मेंटल प्रॉब्लम, ज़्यादातर 90% लोगों का। और क्या मतलब वजह से ये सारे चीज़ से हम लोग निकल सकते हैं, अपने शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी उन्नति कर सकते हैं। तो इसका भी अगर आप यूट्यूब से सुन रहे हो या स्पॉटिफाई से सुन रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि उस चैनल का पैरासाइकोलॉजी तो नहीं, ये साइकोलॉजी के ऊपर जो मेरा चैनल है नया नया मैंने क्रिएट किया है, वो है साइकोस रिप्रोग्राम, मतलब माइंड को रिप्रोग्राम करने का मेरा क्षमता है। और लोगों को मैं सिखाता रहता हूँ और सेशन देता रहता हूँ। तो चलिए, जो कुछ भी बोलना था बोल दिया, अभी चलते हैं आगे। समर सीजन में ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, सबसे बड़ा ज़बरदस्त प्रॉब्लम होता है लीवर में, क्योंकि हर किसी का एक बॉडी टेम्परेचर होता है। ह्यूमन का अलग है, आपके घर में जो बर्ड्स है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को अलग अलग टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं और बॉडी में वो महसूस करते हैं और बॉडी में होता भी है। और इससे हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है ना। अभी देखिए गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा, जैसे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लू लगना, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री, डिहाइड्रेशन, एपिलेप्सी, बहुत सारे प्रॉब्लम का आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो है आपका लीवर या आपका बर्ड्स का लीवर
अगर तंदुरुस्त नहीं है, हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ समझते हैं लीवर का मतलब डाइजेशन, नहीं, लीवर का पूरा बॉडी में काम होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में काम करे या कोई एनिमल या बर्ड्स के बॉडी में काम करे। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ शांतनु बार्ड्स के चैनल से ही मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरा मतलब जो मालूमात है वो 1-2 साल का नहीं, 10-12 साल के ऊपर है, और मैंने बाखूबी उसको सीखा है, प्रैक्टिकल किया है, जाना है। हो सकता है मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी डिग्री के पीछे नहीं, नॉलेज के पीछे भागा, तो इसीलिए आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर को अगर हम लोग स्टेबल कर सकते हैं इतने गर्मी के मौसम पे, जहाँ पे दिन ब दिन हीट बोलिए, टेम्परेचर बोलिए, ह्यूमिडिटी बोलिए बढ़ रहा है, इसी कंडीशन में कैसे हम लोग लीवर को हेल्दी बना के रख सकते हैं? तभी जाके, अगर लीवर हेल्दी है तो आपका मान लीजिए डाइजेशन से ही जा रहा है, और लीवर का अलग अलग जो काम है उसको भी हम लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। या मतलब बार्ड्स तंदुरुस्त महसूस करेंगे, इम्यूनिटी हमेशा स्टेबल रहेगा, और उसके साथ साथ तरह तरह का जो बीमारी फ्रिक्वेंटली या रैंडम प्रोसेस में होते रहते हैं वो एक मतलब मात्रा में चला आएगा, या बोल सकते होगा ही नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो जानना पड़ेगा। फर्स्ट तो है आपका बार्ड्स का डेली डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों चीज़ का, फैट का मतलब ओबेसिटी की बात नहीं बोल रही हूँ मैं, फैट का मतलब शरीर में अलग अलग एनाटॉमी में अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को अलग अलग फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की हर रोज़ रिक्वायरमेंट होता है। वो अगर हम लोग खाने के माध्यम से प्रोवाइड सही से कर रहे हैं, जैसे वी प्लस अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप खुद देखोगे। जो अब एक काम कीजिए, उदाहरण के स्वरूप एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक पेयर बर्ड्स को आप वी प्लस दे के सॉफ्ट फूड दीजिए, एक पेयर बर्ड्स को विदाउट वी प्लस सॉफ्ट फूड दीजिए। आप दोनों को लीवर को महसूस कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आपको आंखों के सामने या हाथों के सामने पता लग जाएगा, या आपको मालूमात हो जाएगा जो मेरे बातों में कितना सच्चाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर को हम लोगों को स्टेबल रखना पड़ेगा, और ये तीनों न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा जो आपके डाइट में, डेली डाइट में जो सॉफ्ट फूड या सीड मिक्स आप बैलेंस करके प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि मैंने इस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है। बिगिनर जो एक्सपीरियंस बंदा है वो भी गलत करते हैं। इस पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मात्रा अगर सही नहीं होगा, हम लोग एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? जो 1-2 साल के ऊपर काम करते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस बंदा ऐसे कोई उदाहरण नहीं होता है। एक्सपीरियंस एक अलग सा मतलब मैटर है, जो आप 2 दिन में भी हासिल कर सकते हो, आपको 20 साल भी लग सकते हैं। मेरे को ये मानना है, क्योंकि मैंने ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ा है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होल सीजन में आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आपके खाने के माध्यम से बर्ड्स को जो खाना आप प्रोवाइड कर रहे हो उनमें से प्रोटीन का मात्रा अगर नीचे गिर जाए, या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा नीचे गिर जाए, या आपका फ़ैट का मात्रा जो शरीर में जो फैट की रिक्वायरमेंट होता है वो अगर नीचे गिर जाए, चाहे वो फिंचेस हो, बजीज हो, कॉकटेल हो या मैकाओ हो, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, तो आपको भयानक रूप से बीमारी, वीकनेस, थकान, अलग अलग तरह का बीमारी आपको बर्ड्स के शरीर में देखने को मिलेगा। क्योंकि और एक बात होता है, हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं सही मात्रा में, जानते हुए या ना जानते हुए, लेकिन बर्ड्स का आपका लीवर सही फंक्शनल नहीं है, तो वो अलग अलग पोर्शन में जो लीवर का काम होता है वो गलत हो जाता है, मतलब वो डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ध्यान रखिए, लीवर को हम लोग को जैसे तैसे नहीं, सही ढंग से, सही रूप से उसको हेल्दी बना के रखना है। चाहे वो समर हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो रेनी हो या बसंत हो, कुछ भी हो, वट एवर सीजन हम लोग गुजर रहे हैं उसको स्टेबल, क्योंकि गर्मी के मौसम पे बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल करना पड़ता है, तो लीवर का फंक्शन भी बहुत भयानक रूप से उलट पलट हो जाता है। तो मैंने डिस्कस किया ऐसे। तो आप लोगों का जो डेटा मैंने कलेक्शन किया है, जो फ़ोन कॉल्स जो आप लोग करते हो या व्हाट्सएप करते हो, ज़्यादातर मैंने देखा वीकनेस, डिहाइड्रेशन
बार्च एकदम एपिलेप्सी वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, हर तरह का जो ये जो प्रॉब्लम है उसका लीवर को अगर तंदुरुस्त बना देते हैं हम लोग या स्टेबल कर देते हैं, या अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नेचुरल होम्योपैथिक का सहारा लेके उसके बॉडी में, या मेन जो चीज़ है उसमें ध्यान रखिए वो है खाना। सब फूड को कभी ऑफ मत कीजिए, सॉफ्ट फूड आपका हमेशा चलेगा, सॉफ्ट फूड को कभी ऑफ मत दीजिएगा। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे इस फील्ड में, बार्च आपका है, भरोसा है इस बातों में, इस बंदे के बारे में, मतलब शांतनु बार्च का जो बंदा है इसको बातों में भरोसा है, तो सॉफ्ट फूड कभी ऑफ मत करो, सॉफ्ट फूड को हमेशा अपने साथ रखो, तो आपका सिनेरियो बदल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, आपका बार्च का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, मतलब लीवर या इंटेस्टाइन में कुछ लेवल पे प्रॉब्लम है, या कुछ डाइजेशन पूरा ट्रैक में प्रॉब्लम है, जो कुछ भी एंजाइम खाना भीतर में जाने के बाद निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं, वो अगर सिस्टमेटिकली काम नहीं कर रहे हैं तो लीवर को तंदुरुस्त बनाइए। तो हम लोग आज अभी सीखेंगे जो लीवर को स्टेबिलिटी या डाइजेशन सिस्टम को कैसे हम लोग स्टेबल बनाएं। नंबर 1 पॉइंट, पहले नेचुरल बात करेंगे। नेचुरल में शुरुआत में मैंने कुछ वीडियोस बनाया है बंगाली में और हिंदी में, वो है अजवाइन, जीरा, सौंफ, पुदीना और नींबू। नींबू में लास्ट में डालिए, सुबह जब आप पानी को छान के प्रोवाइड कर रहे हो और उस टाइम पे नींबू निचोड़ के दीजिए, और उसके साथ साथ पुदीना को भी जो गाढ़ा बना के वो गाढ़ा पानी के साथ मिला के दीजिए। पूरा रात 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सौंफ डाल के चुपचाप उसको एक ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए। सुबह जब 8-9 घंटा या 6-7 घंटा हो जाएगा, बीत जाएगा, आप देखोगे पानी का कलर बदल चुका है। फिर उस पानी को छानिए, मतलब एक छकनी से छानिए तो पानी निकल आएगा। उसके साथ पुदीना का गाढ़ा और नींबू थोड़ा सा डाल के सुबह सुबह दिन में 2 बार करके प्रोवाइड कीजिए, और ये बैक टू बैक 15 to 20 डेज़ लगातार अगर 1 महीना भी प्रोवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे आपका फ़ायदा जो होगा, बॉडी डिटॉक्सिंग होगा, लीवर एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। अगर लीवर को अगर आप एक प्राण समझते हो तो हेल्दी मतलब आप खुद को महसूस करेंगे। लीवर का जुड़ा हुआ या इंटेस्टाइन का जुड़ा हुआ, या बोल सकते हो एक साधारण आम भाषा में आपका बार्च का डाइजेशन जो सिस्टम है उसको इतना स्टेबल बना देंगे जो आपका सोच और समझ के बाहर होगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका डाइजेशन सिस्टम, मतलब आपका बार्च का डाइजेशन सिस्टम। तो इस पोर्शन में ज़रूर काम कीजिए। बीच में और एक गाढ़ा बनाइए शुरुआत में। अब तो ऐसे करो, बीच मतलब सप्ताह में मान लीजिए 7 दिन है, 4 दिन ऐसे करो और 4 बाकी जो 3 दिन है इसमें थोड़ा सा हल्दी जो होता है ना, हल्दी, कच्चा वाला हल्दी, उसको थोड़ा सा ठोक के उससे जो रस है वो पानी के साथ सारा रात भिगोने दीजिए, भीग जाएगा। उसके साथ अदरक भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा मात्रा में कच्चा जो अदरक होता है उसको डाल के, या अदरक को आप बॉयल भी कर सकते हो। जैसे तैसे ऐसे एक गरा बनाइए जो एक स्ट्रॉन्ग है, जो अलग अलग बीमारी में, क्योंकि अदरक का जो रस है वो नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। उसके साथ साथ अदरक सिर्फ मतलब ये जो डाइजेशन सिस्टम को सिर्फ इम्प्रूव नहीं करते हैं, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। शरीर में कोई भी भीतर में इंटरनली कोई भी सूजन है, लीवर में कभी कभी सूजन हो जाता है, कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको भी स्टेबल करते हैं अदरक भी और हल्दी भी। हल्दी तो मान लीजिए बहुत ही एक एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि जो कुछ भी हमने इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया, एक तो है पहले इसके भीतर भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम, पोटेशियम है। उसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल भी है कुछ कुछ पोर्शन में। तो इसीलिए ये गाढ़ा आप ज़बरदस्ती नहीं, आपका बार्च का धीरे धीरे हैबिट में लेकर आइए और प्रोवाइड कीजिए लगातार 25 डेज़ या 1 मंथ। हाँ, बीच में जैसे मैंने बोला शुरुआत में सौंफ, अजवाइन, जीरा, आपका पुदीना, नींबू ऐसे 2-3 दिन दीजिए। उसके बाद उसमें अदरक मिलाइए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी, कच्चा हल्दी थोक के रस निकाल के उसमें डाल के रखिए। तो कभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बॉयल नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ कच्चा जो है, कच्चा रस जो है उसमें डालिए
हाँ, आप ज़रूरत पड़े तो आप बॉयल कर सकते हो, बॉयल को करके थोड़ा सा नीचे उतर के उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ले आके आप प्रोवाइड कीजिए मॉर्निंग के टाइम पे एकदम, जहाँ पे सॉफ्ट फूड देने से पहले, और एक बार दोपहर के टाइम पे। ठीक है, ऐसे करने से आपका बार्स का इम्यूनिटी, डाइजेशन, न्यूट्रिशन इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ये 1-2 दिन का बात नहीं है। आपका बार्स का कंडीशन अब कैसे है ना हम समझ सकते ना आप, तो इसीलिए लगातार 25 to 30 डेज़ यूज़ करके देखिए उसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर बेनिफिट ना मिले तो ये बॉडी ऑडियो बुक का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और बीच बीच में जो प्रॉब्लम होता रहता है ना, ये हम ये नहीं बोल रहे हैं जो अब जब नेचुरल कोई भी जैसे भी प्लस आप 15 डेज़ to 1 मंथ यूज़ करके देखिए, उसके बाद आप खुद बोलोगे दादा हमको 500 नहीं, जैसे लोग बोलते हैं हमको 1 किलो 2 किलो भेज दीजिए, क्योंकि वो लोग ही जान सकते हैं जो वी प्लस रेगुलर यूज़ करते हैं। वैसे ही नेचुरल चीज़ को कभी गैप मत दीजिए। हाँ, गैप दीजिए, एक सर्टेन टाइम के बाद ज़रूर गैप दीजिए। गैप देना भी चाहिए, हर चीज़ का एक नियम होता है। लेकिन आपके बार्स का लिवर फंक्शन कैसे है वो आप खुद नहीं जानते हो, मैं भी तो नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूँ जो जानूँ। जो वीडियो हमको मिलता रहता है उसी के बिहाफ पे मैं चिकित्सा करता रहता हूँ एज़ पर माई नॉलेज। तो इसीलिए ये गारा को जो मैंने जितना इंग्रेडिएंट का नाम बोला वो मिलाइए। अदरक मोटा मोटी 5 से 6 ग्राम, ठीक है, पुदीना मोटा मोटी 20 रुपया का, ऐसे कुछ आपको परिमाप डालना पड़ेगा। अभी चलते अगर हम लोग ये सारे चीज़ नहीं कर सकते तो होम्योपैथिक में बात करते हैं। होम्योपैथिक में कुछ चीज़ों मेडिसिन है जो आपको कॉम्बाइन करके यूज़ करना पड़ेगा, या हेल्थ टॉनिक के हिसाब से कुछ हेल्थ टॉनिक है उसको भी यूज़ करो। जैसे डाइजेस्टर, सोएब इंडिया का या एसबीएल का डाइजेस्टर, या आप बोल सकते हो लिफ टी, या मैं लिफ टी में छोड़ के मैं एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। कालमेक मादर, चिलीडोनियम मादर, हाइड्रिक्सिस मादर, ये तीनों मादर को एक साथ मिला के 15 डेज़ बैक टू बैक डे में प्रोवाइड कीजिए, 2 बार करके, दिन में एक बार, दोपहर में एक बार। ठीक है, क्योंकि ये करने से आपका डाइजेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव हो जाएगा। और सही मात्रा है 1 लीटर पानी में 2 ml करके, अगर तीनों मेडिसिन डाल रहे हो, तीनों मेडिसिन को आप मिलों को भी रख सकते हैं 100 ml सीसी में। अगर आप मान लीजिए 30-35 ml पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 8-8 बूंद ईच मेडिसिन के डाल के दिन में 2 बार करके 25 डेज़ बैक टू बैक आप यूज़ कीजिए, आप फ़ायदा देखिए उसके बाद। अगर ऐसे है एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है आपका बार्स का गैस। यार ये सारे कॉम्बिनेशन ना आप बच्चा रहने के टाइम पे भी दे सकते हो, कोई ख़तरा नहीं है। जो नेचुरल मैंने बताया वो भी, अभी जो बता रही हूँ वो भी। बीच बीच में क्या कीजिए, मतलब मान लीजिए 10-12 दिन हो गया, ये कॉम्बिनेशन शुरुआत में जो बताया होम्योपैथिक का, वो दिन में एक बार कर दीजिए। दोपहर के टाइम पे आप नक्स भूमि का दीजिए, कार्बोवेज दीजिए, ये दोनों को मिला के दीजिए। नहीं तो आप जिंजीवार मादर यूज़ कीजिए दिन में एक बार करके। नहीं तो आप रूबिनिया मादर या रूबिनिया 30 भी यूज़ कर सकते हो। आप करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथिक के हेल्थ टॉनिक के हिसाब से जो विटामिन बी बोलिए, मैंने बार बार वीडियो में या यूट्यूब शॉर्ट्स या बोल सकते हो फेसबुक रील में बताया, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टर तो बहुत बड़ा मेडिसिन है, लेकिन एक इस टाइम पे समर सीजन में एक हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत है। वो है एलोपैथिक में अल्फा टॉनिक जेंसिंग वाला, जो एसबीएल को मिलता है। एसबीएल कंपनी का, ब्रांड कंपनी का मिलता है। अगर आपका बड़ा सेटअप है, इसका बड़ा फाइल मिलता है, कोई स्टोर से लीजिए जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका छोटा सेटअप है तो छोटा फाइल लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर रोज़ एक सही मात्रा में प्रोवाइड कीजिए। मात्रा कैसे होगा, 1 लीटर पानी में अगर बच्चा है तो 8 ml जाएगा, अगर बच्चा नहीं है तो 6 ml जाएगा। ऐसे हिसाब से आप प्रोवाइड करो। छोटा मोटा पानी का बाद, जैसे 30-35 ml पानी में बच्चा है तो 18 से 20 बूंद, अगर बच्चा नहीं है तो 10 से 12 बूंद आप प्रोवाइड कीजिए इंडिविजुअली, मतलब पेयर को। और आपका कॉलोनीज़ है तो कॉलोनीज़ हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अभी चलते हैं होम्योपैथिक का और एक पोर्शन में, जहाँ पे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लू लगना, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ों को आपको रोक सकते हैं। वो है ग्लोनाइन 30। मैंने बहुत बार बोला, फिर बोल रही हूँ, ये सारे मेडिसिन आपके घर में होना ही होना चाहिए। ग्लोनाइन 30, जेल्सिमियम 30,
कार्बोवेस 30, ये तीनों मेडिसिन का। और एक मेडिसिन इधर मिला सकते हो जो आपको फ़ायदा देगा, वो है चाइना 30। मतलब सभी मेडिसिन का पोटेंसी 30। ये चारों मेडिसिन को मिला के आप दोपहर के टाइम पे प्रोवाइड कीजिए। आपका बार्स का लू तो नहीं लगेगा इतने गर्मी में भी, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, बॉडी ऑक्सीजन लेवल स्टेबल रहेगा, सारे चीज़ में इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगा, और सबसे बड़ा खतरा जो है स्ट्रोक, उससे बचाएगा, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो एपिलेप्सी हो, चाहे वो हार्ट का हो। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं ये कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको लूज़ मोशन हो रहा है बार्स का, तरह तरह का जो लूज़ मोशन, पानी ज़्यादा निकल रहे हैं गर्मी के वजह से, क्योंकि लूज़ मोशन सिर्फ खाने के माध्यम से नहीं, बॉडी अगर हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है तभी जाके भी लूज़ मोशन होता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में ज़रूर यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार करके। डिपेंड ऑन क्या सिचुएशन है तो आपको पता लग जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिचुएशन को पकड़ने की हमेशा कोशिश कीजिए, नहीं तो आप कभी अपने बार्स को सुरक्षित या हेल्दी नहीं रख पाओगे। आपको बार्स को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। ये जो बार बार एक कॉल आता है ना दादा देख लीजिए, ये आप खुद अपने ऊपर निर्भर होना सीखिए, तभी तो जाके मैं इतना सारे चीज़ें कर रही हूँ जो आपके घर में आपका बार्स आपके साथ सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, जीवन में उसका लॉन्ग टाइम जिए और ब्रीड करे। नहीं तो मेरा ये चीज़ बना के तो कोई पैसा नहीं तो मिल रहा है ना, तो इसीलिए इसमें ध्यान दीजिए। बाकी डिहाइड्रेशन का, लूज़ मोशन का एक और एक बड़ा कॉम्बिनेशन में बताने जा रही हूँ, वो है आर्सेनिक एल्बम 30 और गम्बोजिया 30। इतना बड़ा, या आप ये भी कर सकते हैं कुर्ची मादर या गम्बोजिया 30, उसके साथ कुर्ची मादर के साथ गम्बोजिया 30। ये एक इतना रामबाण कॉम्बिनेशन है जो हर किस्म का प्रॉब्लम को सॉल्व आपको ज़रूर कर देंगे। इसमें ध्यान रहे इसलिए मैंने चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा मेडिसिन किस टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैम्फर 30 भी आप बीच बीच में प्रोवाइड कर सकते हो। कैम्फर 30 शरीर में गर्माहट को कंट्रोल करते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ होम्योपैथिक के बाद। और एक चीज़, इस टाइम पे बार्स का बहुत बड़ा डिप्रेशन महसूस करते हैं, कोई भी बीमारी हो, तो इस टाइम पे कालीफॉस 30 या कालीफॉस 6X भी आपके घर में होना चाहिए। दिन में एक बार करके 6X होगा तो सॉफ्ट फूड के साथ ज़रूर दीजिए। एक पेयर को 6 टैबलेट, एडल्ट हो या छोटे बार्स हो या बड़े बार्स हो। बड़े बार्स के लिए कनूर से मोटा मोटी सन कनूर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 8 टैबलेट लगेगा। ग्रे पेयर को 8-10 भी टैबलेट रख सकता है एक पेयर को। लेकिन एक पीस बार से तो अगर आप हैंडटेम है तो 2 टैबलेट से ही डायरेक्ट खिला रहे हो तो 2 टैबलेट से ही काम हो जाएगा। अगर 30 पोटेंसी में लिक्विड वाला यूज़ कर रहे हो तो अपने अभी मैंने कुछ डोजेस बताया, सेम डोज जाएगा। ये बच्चा रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इस पोर्शन में मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी चलिए एलोपैथिक में, एट द एंड एलोपैथिक में हम लोग क्या कर सकते हैं। हर किसी का होम्योपैथिक पॉसिबल नहीं होता है। ORS पानी के साथ अब बी कॉम्प्लेक्स हर रोज़ प्रोवाइड कीजिए। ORS कॉम्पोजिशन के साथ बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ आपका बार्स का लू लगना, हीट स्ट्रोक, नर्वस ब्रेकडाउन, डायरिया, डिसेंट्री, इंडाइजेशन सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए दोपहर के टाइम पे ORS ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार करके यूज़ कीजिए। सेम डोज 1 लीटर पानी में ORS जाएगा, 1 लीटर नहीं 1.5 लीटर पानी में ह्यूमन ORS जाएगा, एक पैकेट। बी कॉम्प्लेक्स जाएगा अगर बच्चा है तो 8 से 10 ml, बच्चा नहीं है तो 6 से 7 ml। ये प्रॉपर डोज भी मैंने बता दिया है। अभी चलिए इस डोज को पहले तो पकड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये साइंटिफिक है। क्योंकि बार्ड्स ध्यान में रखो, बार्ड्स हम लोग जैसे पानी नहीं पीता है। इधर और एक बता दूँ, कुछ लोग सवाल उठा सकते हो, दादा हमारे बार्ड्स या पैरोट्स या कोई भी हो हैंडटेम है तो डायरेक्ट हम पिला सकते हैं या खिला सकते हैं, तो उसका क्या डोज होगा। तो उसको एकदम ऑब्वियस बात है, 1 चम्मच पानी में आप 2 बूंद करके डाल के प्रोवाइड कीजिए। ORS 2 चुटकी डालिए। होम्योपैथिक में भी 1-2 बूंद जाएगा। अगर हैंड फीड में खिला रहे हो तो 5-5 बूंद ऐसे करके जाएगा। डिपेंड ऑन उसका उम्र कैसे है, कैसे क्या नहीं है इसके, तो आपको व्हाट्सएप में हमको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्मी के सीज़न में और एक कुछ चीज़ें, जैसे बार्स को प्रॉपर एक रेस्ट प्रोवाइड कीजिए। नहाने का अलग सा बंदोबस्त कीजिए, एक कांच के बॉल पे या आपका मिट्टी के बॉल पे।
ऐसे कुछ जो बीच बीच में पानी को तुरंत बदलने की कोशिश कीजिए, मतलब फ्रेश वाटर ज़रूर प्रोवाइड करो। फ्रेश वाटर से बॉडी डिटॉक्सिंग होता है और बर्ड्स फ्रेश वाटर पीने में भी पसंद करते हैं। तो ये पूरा इंटर साल में, और गर्मी में और एक पत्ता का आप सेवन करवा सकते हो बर्ड्स को नेचुरली, वो है थानकुनी पत्ता, जो पेट के लिए, पेट का हर एक समस्या के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक पेयर बर्ड्स को 3 या 4 पत्ता आप उसको बॉईल करके भी प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो जैसे हमने गाढ़ा बना के लिए बोला, उस गाढ़ा में उसका पत्ता का आप गाढ़ा डाल के, थानकुनी पत्ता का खुशबू बहुत बैड होता है। मैंने छोटे उम्र पे बहुत सारे पिए मेरा पेट का बीमारी के लिए, और मानो या मानो बहुत लोग, मतलब नेचुरल हमेशा नेचुरल होता है, होम्योपैथिक हो एलोपैथिक से उससे सबसे बड़ा चीज़ होता है। इसलिए कुछ भी तरीके से आप, अगर आपका बार्ड्स नेचुरली उसको चुइंग करके खाते हैं तो आप ज़रूर खोजिए। और एक चीज़ इधर में जाते जाते और एक टिप्स शेयर करके जा रही हूँ। अगर आपका बार्ड्स का शरीर में वर्म है तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम और लूज मोशन, कभी कभी ब्लड डिसेंट्री, कभी कभी डिसेंट्री हो सकता है। इसलिए बीच बीच में नेचुरली शनिवार या रविवार, मतलब दोनों दिन, छोटे बार्ड्स के लिए 1 दिन, बड़े बार्ड्स के लिए 2 दिन, ऐसे करके नीम का गाढ़ा या कालमेघ का गाढ़ा आप ज़रूर पिलाइए। ये होम्योपैथिक में भी अवेलेबल है, अज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर या एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा, जिसको हम लोग कालमेघ मदर कहते हैं। तो डिवर्मिंग एक सही प्रोसेस है, नेचुरली या होम्योपैथिकली। एलोपैथिक में हमको इधर नहीं बताया, क्योंकि इतने गर्मी के मौसम पे एलोपैथिक से आप डिवर्मिंग करवा ही नहीं सकते हो, इसलिए मैंने नेचुरल होम्योपैथिकली बोला। जितना हो सके मैंने इस ऑडियो सेशन में या ऑडियो बुक में पूरी कवर किया, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। पालन करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। रखता हूँ आज, और इसका बंगाली वर्सन भी बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा मैं। लेकिन जो बंगाली हो लेकिन हिंदी समझते हो, आप ज़रूर पकड़ ले सकते हो जो मैंने क्या इधर बताया है, क्या एडवाइस छोड़ा है। नमस्कार।